प्यारे बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक 2025 में जितनी भी नई महत्वपूर्ण किताबें पब्लिश हुई हैं उन किताबों के लेखक कौन है, इस विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। 20 महत्वपूर्ण किताबें मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चंस के माध्यम से, तो फटाफट रिवीजन आपका ये हो जाएगा। एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं लेटेस्ट बुक्स। तो प्यारे बच्चों, पुस्तक है संस्कृति का 5वां अध्याय। इस पुस्तक की प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई है? हालांकि ये नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई किताब है, लेकिन प्यारे बच्चों इसकी जो प्रस्तावना, इस किताब को जो लिखा है वो किसने लिखा है? राम बहादुर राय द्वारा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी। तो राम बहादुर राय ने पीएम मोदी द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का इसमें संकलन किया है, कलेक्शन किया है। फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। प्यारे बच्चों इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों श्री राम चौलिया हैं कहीं पर? ऑप्शन नंबर ए। किताब आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों ये किसने? भारत के पड़ोसी देशों और उनके पार्टनर्स जिनसे ट्रेड करता है उनके ऊपर लिखी गई किताब है, श्री राम चौलिया ने लिखी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे द ग्रेट कॉन्सिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा। और ये किताब किसने लिखी है? तो प्यारे बच्चों यहां पर संजीव चोपड़ा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ये संजीव चोपड़ा की एक महत्वपूर्ण किताब है। ऑप्शन ए संजीव चोपड़ा। कॉन्सिलिएटर भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन और कार्यों के बीच में बताया गया एक पूरी कहानी है। प्यारे बच्चों लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। तो चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर प्यारे बच्चों लिखी गई किताब है और ये लिखी है पीएस रमन द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष पीएस रमन ने लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स लिखी है। चेन्नई सुपर किंग फ्रेंचाइजी की यात्रा, चुनौती और सफलताओं को बयां करती है। प्यारे बच्चों स्टम्पिड पुस्तक के सहलेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों स्टम्पिड पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है, यहां पर बताना है। तो सही जवाब की तरफ चलते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, देवाशीष सेनगुप्त और दक्षेश पाठक द्वारा लिखी गई किताब है स्टम्पिड। तो प्यारे बच्चों स्टम्पिड पुस्तक के सहलेखक देवाशीष सेनगुप्त हैं। ये किताब सैयद किरमानी के क्रिकेट करियर 1983 के विश्व कप के बारे में बताती है और इनके ऊपर लिखी गई है। प्यारे बच्चों टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। तो प्यारे बच्चों वेल्लोर के जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है उसके ऊपर प्यारे बच्चों लिखी गई किताब है और ये लिखी है आपके वी.आई. माथन ने। तो वी.आई. माथन द्वारा 20 मार्च 2025 को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व निदेशक वी.आई. माथन ने टू द 7th जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का विमोचन किया है। तो ये याद रखिएगा, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ वेल्लोर के ऊपर लिखी गई है। मार्च ऑफ ग्लोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक है, इसके लेखक कौन है प्यारे बच्चों? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों के अरुमुगम और एराल डी क्रूज द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो भैया ये 1975 के भारत के जो हॉकी विश्व कप, भारत ने हॉकी में 8 बार ओलंपिक में गोल्ड जीता है, लेकिन प्यारे बच्चों विश्व कप हॉकी का 1975 में एक ही बार जीता है। उसी के इतिहास के ऊपर लिखी गई किताब है। दिया सलाई किसकी आत्मकथा हाल ही में लॉन्च हुई है? तो भैया जी ये कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए कैलाश सत्यार्थी, दिया सलाई। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा। आगे बात करेंगे लाइफ ऑन मार्श कलेक्टेड स्टोरीज की पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्यारे बच्चों ये है नमिता गोखले की पुस्तक। बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं, मैंने चुन चुन कर वही शामिल की हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखिका हैं नमिता गोखले, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, तो नमिता गोखले ने लिखी है जिसमें 15 कहानी शामिल हैं। इस संग्रह में कहानियों को समय, भूभाग, स्वभाव को दर्शाया गया है जो जीवन से जुड़ी हैं। द न्यू आइकन
सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों यहां पर सही जवाब होगा अरुण शौरी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, सावरकर के ऊपर लिखी गई है, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स। तो प्यारे बच्चों सही जवाब है अरुण शौरी। इस पुस्तक में सावरकर के जीवन और तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, बीडी सावरकर। आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? आई एम, तो बच्चों आई एम पुस्तक के लेखक कौन है? गोपी चंद पी हिंदुजा द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्यारे बच्चों आई एम। आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने इसका विमोचन किया है। आई एम आ सोल्डर्स वाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों इसकी जो मतलब लेखिका हैं ऑप्शन नंबर ए गीतिका लीडर, गीतिका लीडर इसकी जो है प्यारे बच्चों, यानी कि आई एम आ सोल्जर्स वाइफ पुस्तक की लेखिका प्यारे बच्चों कौन है? गीतिका। यह पुस्तक ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिद्दर की पत्नी गीतिका लिद्दर द्वारा लिखी गई है। तो गीतिका लिद्दर होगा, ये लीडर की जगह लिद्दर कर लेना ऐसे बेटा, गीतिका लिद्दर द्वारा लिखा गया है। प्यारे बच्चों इंडियन रेनेसेंस द मोदी डिकेड पुस्तक के संपादक कौन है? ऐश्वर्या पंडित, अमिताभ कांत, पंकज मिश्रा या फिर अरुण शौरी? तो सही जवाब होगा ये ऐश्वर्या पंडित द्वारा प्यारे बच्चों लिखी गई किताब है। तो ऐश्वर्या पंडित ने इसे लिखा है। ये कह रहा है हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो G20 की भारत ने अध्यक्षता की थी दिल्ली के अंदर, ठीक है भाई, उसके ऊपर लिखी गई कि कैसे प्रेसिडेंसी मिली भारत को, ये अमिताभ कांत ने लिखी है। बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, याद रखिएगा। तो अमिताभ कांत जो है G20 की अध्यक्षता के ऊपर। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, मतलब गाजा के बाद दुनिया कैसी है, ये प्यारे बच्चों किसके द्वारा लिखी गई किताब है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, यानी कि ये लिखी है आपके पंकज मिश्रा ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे बेटा, अगला प्रश्न क्या क्या आपका? पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस आ कॉम्परेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के.एस. चौहान। आगे बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट आपका अगला प्रश्न, दलाई लामाज सीक्रेट टू हैप्पीनेस, यानी कि दलाई लामा के खुश रहने के क्या? तिब्बती धर्म गुरु हैं दलाई लामा। तो प्यारे बच्चों ये लिखी है दिनेश सहारा ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर, दिनेश सहारा। प्यारे बच्चों माई बिलीव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब है प्यारे बच्चों आपका अमिताभ कुमार, अमिताभ कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपके रखे गए हैं। तो बच्चों माई बिलव्ड लाइफ, ठीक है भाई, माई बिलव्ड लाइफ के अमिताभ कुमार। आगे बात करेंगे बेटा, बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक एक पुस्तक पब्लिश हुई थी। तो बियॉन्ड द हिग्स बोसोन नामक किताब के लेखक हैं मणिक कोटवाल, ऑप्शन हो जाएगा ए इज राइट आंसर, पहला वाला। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है व्हाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है, व्हाई भारत मैटर्स। आगे बात करेंगे बच्चों, अगला कह रहा है 21वां प्रश्न, मां मदर पुस्तक के लेखक कौन है? इसे आप कमेंट सेक्शन में होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। तो ये वो 20 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो हाल ही में पब्लिश हुई हैं। तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा, तो मैं समय समय पर कम से कम वीक में 1-2 ऐसी शॉर्ट वीडियो बनाऊं जिसमें ऐसे टॉपिक्स कवर हों जिन्हें बच्चा जनरली नहीं कवर करता है। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। धन्यवाद, बहुत सारा प्यार बच्चों।